बिहार में सरकारें बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला है। अधिकारी नीतीश कुमार जी की तरह सम्राट चौधरी जी को भी आंख में धूल झोंकते हैं और मनमानी करते हैं। 2 करोड़ 80 लाख है, यानी कि 15 करोड़ आबादी का परिवार में हम बांटते हैं तो वो 2 करोड़ 80 लाख परिवार बनता है। और सबसे प्रति माह 1200 रुपया लेना, यानी कि साल के लगभग 14,000 रुपया के आसपास। मंत्री जी आप ढकलोल हैं क्या? आप ही के विभाग ने यह फरमान जारी किया है और आप कहते हैं कि 1200 रुपया प्रति माह नहीं लगना चाहिए। क्या बिहार सरकार में मंत्री विभाग नहीं चलाते? क्या बिहार सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चलाते? तो फिर चलाता कौन है? जैसे नीतीश कुमार के राज में अधिकारी ही चलाते थे, वैसे आज भी चला रहे हैं। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। बिहार सरकार की ओर से फरमान जारी किया गया है कि अब गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी ग्राम पंचायत को हाउसिंग या फिर कहें मेंटेनेंस टैक्स जो है वह देना होगा। अब इस मामले को लेकर के अब सरकार की नीयत पर और सरकार की नीति पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सरकारी आंकड़ा ही पेश किया जा रहा है 2023 का। इसमें कहा जा रहा है कि उस सर्वेक्षण में सीधे तौर पर निकल करके सामने आया था कि राज्य में लगभग 85 लाख लोग जो हैं 5 किलो अनाज पर, राशन पर, 10 करोड़ से अधिक लोग की व्यक्ति की जो है प्रतिदिन की औसतन कमाई 50 रुपये है। तो ऐसे में बिहार जैसा राज्य और इसके व्यक्ति कैसे 1200 रुपये का जो यह ग्राम पंचायत को मेंटेनेंस या फिर हाउसिंग टैक्स है उसका भुगतान कैसे कर पाएगा? क्या सरकार जो कानून बना रही है, सरकार जो नियम बना रही है, क्या अपने ही आंकड़ों को नहीं देख रही है? यह सवाल मेरा नहीं है, बल्कि कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस ने इन मुद्दे पर, इन सवालों को लेकर के मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर सरकार पर बड़ा सवालिया निशान जो है खड़ा किया। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। बिहार में सरकारें बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला है। आज भी अधिकारी नीतीश कुमार जी की तरह सम्राट चौधरी जी को भी आंख में धूल झोंकते हैं और मनमानी करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों एक फरमान आया है कि बिहार का हर ग्रामीण, हर परिवार 1200 रुपया पंचायत को देगा मेंटेनेंस के लिए। तब जबकि 2023 के बिहार सरकार का सर्वे रिपोर्ट यह स्पष्ट किया कि बिहार में 91 लाख परिवार, यानी कि लगभग 5 करोड़ से ऊपर की आबादी प्रतिदिन 40 रुपए के आमदनी पे जिंदा है। बिहार के लगभग 81 लाख परिवार, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ लोग लगभग 67 रुपए प्रतिदिन पे जिंदा है। टोटल परिवार ही 2 करोड़ 80 लाख है, यानी कि 15 करोड़ आबादी का परिवार में हम बांटते हैं तो वो 2 करोड़ 80 लाख परिवार बनता है। और सबसे प्रति माह 1200 रुपया लेना, यानी कि साल के लगभग 14,000 रुपया के आसपास। ऐसी स्थिति में जो बिहार का 85 लाख परिवार मात्र 5 किलो मुफ्त अनाज पे जिंदा हो, उसके लिए 1200 रुपया प्रति माह देना कितना कठिन होगा। एक तो इस तुगलकी फरमान को तो कल पंचायती राज विभाग के मंत्री भी कहते हैं यह खत्म होना चाहिए। मंत्री जी आप ढकलोल हैं क्या? आप ही के विभाग ने यह फरमान जारी किया है और आप कहते हैं कि 1200 रुपया प्रति माह नहीं लगना चाहिए। क्या बिहार सरकार में मंत्री विभाग नहीं चलाते? क्या बिहार सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चलाते? तो फिर चलाता कौन है? जैसे नीतीश कुमार के राज में अधिकारी ही चलाते थे, वैसे आज भी चला रहे हैं। मैं 1200 रुपया प्रति माह बिहार के हर ग्रामीण परिवार को देना होगा पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, नल जल का टैक्स के लिए, सफाई के टैक्स के लिए। मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस राज्य में 85 लाख से ज्यादा परिवार 5 किलो मुफ्त अनाज पे जिंदा हो, उसके लिए 1200 रुपया प्रति माह देना कितना मुश्किल होगा, इसको सोचकर इस आदेश को वापस लेना चाहिए। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बिहार सरकार का जो आंकड़ा है उसे ही सामने रख करके
कांग्रेस सरकार से ही सवाल कर रही है कि आखिरकार सरकार कोई नियम बनाती है तो इन आंकड़ों पर नजर क्यों नहीं रखती है। बिहार जैसे राज्य में जहां लगभग 10 करोड़ लोगों का जो आमदनी है प्रतिदिन का वो औसतन 50 रुपए है प्रतिदिन का, तो ऐसे में कोई व्यक्ति जो है वह कैसे कर पाएगा, कोई परिवार कैसे होल्डिंग टैक्स जो है या फिर मेंटेनेंस टैक्स नगर निगम को कैसे भर पाएगा। सवाल बड़े हैं और देखिए इन सवाल पर कहीं ना कहीं जवाब आना बाकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब आता है, क्योंकि मामला बड़ा है। गांव में ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण परिवारों से अगर हाउसिंग टैक्स या फिर मेंटेनेंस टैक्स अगर नगर पंचायत नगर निगम जो है वह वसूलती है तो फिर कैसे काम चलेगा। ये बिहार के लोगों की अगर आमदनी इतनी कम है तो वो कैसे इसकी भरपाई कर पाएंगे। सवाल बड़े हैं, जो भी जवाब मिलेगा लाइव सिटीज की टीम आप तक शीघ्र पहुंचाएगी। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।